गीता का छठा अध्याय चल रहा है और 33वां श्लोक है। आज के श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा इस श्लोक के द्वारा प्रकट होती है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। हे कृष्ण, मन की चंचलता के कारण आपके द्वारा उपदिष्ट इस समता योग की स्थिति मैं नहीं देख पा रहा। आपने जो समता पूर्वक जो योग कहा है, मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिर स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूं। अर्जुन का यह कहना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कितनी भी अच्छी ऊंची आदर्श वाली बात क्यों ना हो, मन जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह आदर्शों को याद तो रखता है, आदर्शों के विषय में बता भी देगा, लेकिन आदर्शों पर चल नहीं पाता। इसलिए अच्छी बातें सब लोगों को याद हैं, अच्छी बातें लोगों को पसंद भी खूब हैं और निश्चय भी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भी सभी कहते हैं कि क्या करें, नहीं हो पाते। अगर मगर किंतु परंतु लेकिन वेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि मन भटकाव में आ जाता है। इसलिए अर्जुन ने पीछे भी एक प्रश्न किया था, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। मनुष्य किससे प्रेरित होता है जो पाप करता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। न चाहते ही भी हे कृष्ण, जबरदस्ती जैसे कोई खींच कर ले जाता है, ऐसे मन जाता है। तो क्या किया जाए? साधना क्षेत्र में कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि बहुत लोगों की जिंदगी में अच्छी बातें होती हैं, उनका संकल्प भी होता है, दृढ़ इच्छाएं भी होती हैं और वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं जाकर। कुछ लोग किनारे पर जाकर लुढ़कते हैं, मतलब मझधार पार कराए, भंवर पार कराए, किनारे पर पहुंचते पहुंचते वहां डूब जाते हैं आकर। तो उसके विषय में यह कहा गया कि हर एक व्यक्ति के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है कि एक तो योग निद्रा में जाकर व्यक्ति अपने चित्त को उस अवस्था में लेकर आए कि अल्फा से डेल्टा तरंगों में जाना शुरू करे और वहां वह अपने मस्तिष्क में चेतन मन के द्वारा सुझाव जो वो चाहता है जिंदगी में, वो सुझाव का संकल्प दोहराए। और दूसरा काम यह करे, जिस आदर्श स्थिति को पाना चाहता है उसे उस समय वहां पर बोने का काम करे, अपने चित्त भूमि में उसको बो दे। तो जैसे बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति के पीछे से चले आ रहे होते हैं और उनका मानसिक दबाव बहुत अधिक होता है, तो जिनको हिप्नोटाइज करने की विद्या आती है, तो वह चित्त की उस स्थिति में जब अवचेतन में व्यक्ति होता है, अवचेतन से जुड़ा हुआ हो और बहुत ज्यादा शांत हो, चेतन मन उसका जो है उस समय सो जाए, तो अवचेतन में जो सुझाव दिए जाएंगे वो बहुत बड़ा असर करते हैं, वो स्वभाव में आ जाते हैं।
मस्तिष्क का पूरा पूरा रूप अगर जो है आप जैसे रीडिजाइन करते हैं, रिकंडीशनिंग करते हैं, मस्तिष्क की जो कंडीशनिंग है वो अगर ठीक कर दी आपने, तो जो कुछ आप जीवन में चाहते हैं फिर वह आपके जीवन में आएगी। नहीं तो आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े प्रयोग दुनिया में हो रहे हैं, डंडे से सुधारा जा रहा है, कानून से सुधारा जा रहा है, आदमी फिर वही रहता है। सारी दुनिया में सभी तरह के कानून है और हमारे भारतवर्ष के कानून में इंग्लैंड के कानून का बड़ा प्रभाव अभी तक भी है। किसी समय में इंग्लैंड में एक कानून बड़ा अजीब था जो हटा वहां से, वो था कि सरेआम कोड़े मारकर सजा दी जाती थी अपराधी को। उसके पीछे लॉजिक ये था कि सबके बीच में खड़ा करके अगर आदमी को अपमानित किया जाए और दंड दिया जाए तो उससे देखने वाले लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मानसिक दबाव आता है, तब उनके दिमाग में डर पैदा होता है और गलत काम करने से बचते हैं। नहीं तो ये जो आप बंद कोठरी में ले जाकर किसी को फांसी भी दे दोगे और अखबारों में छपवा भी दोगे, उसको फांसी हो गई, उसको जेल दे दी गई, उसको इतने साल की सजा हो गई, तो जिस समय व्यक्ति अपराध करता है, एक तो न्याय की प्रक्रिया में समय लगता है। अपराध आज किया और 6 महीने 2 साल बाद उस व्यक्ति को सजा दी गई तो लोग उस अपराध को भूल भी जाते हैं। सामने बुलाकर व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। तो एक ऐसा तर्क देकर यह कानून बना। अब लोगों पर क्या असर हुआ कि लोग डरे। जहां पर किसी जेब काटने वाले, चोरी करने वाले, अपराध करने वाले व्यक्ति को सरेआम चौराहे पर खड़े होकर के कोड़े लगाए जा रहे हैं, वहीं पर जेब काटने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब जब कोड़े लगते हैं लोगों का ध्यान उसी आदमी की तरफ रहता है, जेब काटने में बड़ी सुविधा होती है। वो बड़ी जेबें कटती थी वहां, और बाद में जो है रिपोर्ट जाए और वहां जाकर के पुलिस में रिपोर्ट कराएं कि जेब कट गई साहब। एक नहीं 20 आदमियों ने जाके जो है वो शिकायत करी। कहां कटी? बोले साहब जहां आप सजा दे रहे थे वहीं हुआ ये काम। 5, 7, 10 जगह जब ये हुआ तो उसके बाद रिपोर्ट गई कि साहब आपका जो है ये प्रयोग कामयाब नहीं हुआ, प्रयोग बदल दिया गया। कानून में संशोधन होते हैं ना। मनुष्य के ऊपर दंड शासन करता, दंडम धर्मम विदुर्बुधा, ऐसा कहा गया है कि दंड ही धर्म है। बिना दंड के तो जो है किसी व्यक्ति को आप सुधार नहीं सकते। ये कानून का डर, बड़ों का डर, धर्म का डर, ये सारे डर अपनी जगह काम करते हैं। लेकिन इन सबके बाद आप देखते हैं कि जेल में जाने वाले लोग वहां जाके अपना डर खत्म करके आते हैं। वहां दादा गुरु मिलते हैं लोगों को सिखाने वाले। वो कहते हैं कि गलती ये नहीं है कि तुमने चोरी की थी, गलती ये कि कच्चे चोर थे, ट्रेनिंग की कमी थी, तुमसे बड़े बड़े तो बाहर बैठे हैं, वो कभी पकड़े नहीं जाते। जो कच्चे हैं वो पकड़े जाते हैं। अब की बार ऐसी कोशिश करना, वो सारी पीएचडी करा देते हैं अपराध में। वहां से बाहर गया हुआ आदमी और बड़ा अपराधी बन के जाता है। तो सुधारने के बड़े प्रयोग हो रहे हैं दुनिया में, लेकिन आदमी नहीं सुधरता। इसलिए कहा जाता है कि सारी दुनिया में सबसे बड़े प्रयोग ये है कि जो दिमाग आदमी का गलत तरफ लेकर जाता है, जैसी उसकी कंडीशनिंग कर दी गई है, उसको ही चेंज करो ना। कंप्यूटर में जो कुछ भरा हुआ है उसके अनुसार वो काम कर रहा है। अब पहले वाला खाली करिए और उसके बाद में उसमें दूसरी चीज डालिए। ये एक प्रयोग है। और गुरुजनों को यह समझाया जाता है कि आप गुरु पद पर पहुंचोगे, इस विधि को सबसे पहले सीखो। जब तक ये विधि नहीं आएगी तब तक आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए उनको साधना में
तपस्या में, और संस्कार जो अंदर जन्म जन्मांतर के बीज बनकर जमा है उनको जलाने की विधि उनका गुरु पहले सिखाता है। जो गुरु परंपरा रही है उसमें तो यही है। ये अलग बात है कि अब जिस तरह चल रहा है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये विधि सीखनी चाहिए। मस्तिष्क की कंडीशनिंग जैसी माँ बाप ने, समाज ने आपकी, समाज आपका अंतःकरण का निर्माण करता है, ये ध्यान रख लेना। जैसा अंतःकरण का निर्माण आपका हो गया जिंदगी वैसे चलेगी आपकी। आदमी शॉर्टकट समझता है, सुखी होने का रास्ता चोरी समझता है, बेईमानी समझता है, ठग वाला काम करने में आदमी को लगता है बड़ा आसान काम यही है, भिखारी को लगता है यही आसान काम है। और आदमी हमेशा कठिनाई से आसानी की तरफ भागता है, तो वही काम करेगा वो। अपने को तो यही आसान, बहुत आसान पड़ रहा है। और हर आदमी अपने काम में बड़ी बुद्धिमत्ता समझता है। वो जो एक मजाक चलती है ना कि किसी एक टीचर ने कहा कि अगर बिरला जी की सारी प्रॉपर्टी मुझे दिलवा दी जाए मैं उनसे ज्यादा कमा सकता हूं, जितना वो कमाते हैं उनसे ज्यादा कमा सकता हूं। बोले तुम क्या करोगे? बोले ट्यूशन और करूंगा साथ साथ, फिर देखना क्या कमाई हो सकती है। हर एक आदमी को लगता है मैं ज्यादा कमा सकता हूं, ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि दिमाग की कंडीशनिंग वैसे कर दी गई है। उसे लगता है कि इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा आदमी को सिखा दिया गया कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही दुनिया में सबसे बड़ी सफलता है और कुछ भी नहीं। सब लगे हुए इसी काम में, और वहां किनारे तक पहुंचने के बाद में आखिर में ये लगता है कि नहीं, बहुत कुछ खो बैठे हम। ये पैसा तो आया, नींद चली गई, सेहत चली गई, हंसी और मुस्कुराहट चली गई, अपनों का प्यार नहीं कमा पाए, अपनों के साथ जिंदगी नहीं बिता पाए, अकेले होते चले गए, बहुत कुछ गंवा दिया, केवल पैसे हैं, अब इसका क्या करूं? वही दे दे करके, वही पैसे देकर फिर से सेहत वापस लाना चाहता है व्यक्ति, वही सब देकर नींद वापस लाना चाहता है। अपने आप को खुश रखने के लिए मनोरंजन के साधन लेकर के आएगा, पार्टियां भी होंगी, नाच कूद होगी घर में, लेकिन अंदर की उदासी नहीं जाएगी। खो बैठे वो सब। और मजे की बात यह है कि गरीब की झोपड़ी में ना तो टीवी है ना रेडियो, बजता पड़ोसी का टीवी है, रेडियो बजता है, नाचता गरीब का बच्चा है। शादी उसके घर में हो रही, ढोल बज रहा है, इधर अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर गरीब का बच्चा जो है, उनके घर में कोई खुशी नहीं है, पर दूसरे की खुशी देखकर उसी में आनंद ले रहा है। उनके पास कोई ढोल नहीं, ढोलकी नहीं, अपनी थाली बजा करके, कनस्तर बजाकर आनंद ले रहे हैं। पीछे किसी ने व्हाट्सएप पर एक चित्र भेजा था, सेल्फी का युग है ना, कुछ गरीब बच्चे लाइन में खड़े हुए और एक बच्चा चप्पल लेके, और इस तरह से जैसे उसके पास वो एक मोबाइल फोन हो और वो सेल्फी ले रहा है सामने ऐसे करके, बड़ा मुस्कुरा रहा है, और पीछे वाले भी मुस्कुरा रहे हैं, अपना हवाई चप्पल निकाल के उससे वो सेल्फी ले रहा है। देख करके रोना आता है कि इस बेचारे के पास होना चाहिए था फोन, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ईर्ष्या होती है कि केवल अकेला मुस्कुरा रहा है, ऐसा नहीं, उसके साथ लाइन में और गरीब बच्चे खड़े हैं, वो भी वैसे मुस्कुरा रहे हैं, हाँ फोन सेल्फी ली जा रही। खुश होने के लिए कोई भी बहाना हो सकता है। जिंदगी जीने के बड़े तरीके लोगों के पास। हम लोग ये सोचते हैं ये सीढ़ियां चढ़ जाऊं तो उसके बाद खुशी पूरी मिल जाएगी मेरी जिंदगी में, ये चीजें मेरे पास आ जाएं तो बस खुश हो जाऊंगा। लेकिन देखा है कि चीजें आ जाती हैं, खुशी नहीं आ पाती। प्रश्न उठता है क्या कमाना छोड़ दें, धन कमाना छोड़ दें, जरूरी नहीं है क्या?
बात यह है कि धन कमाने के साथ साथ खुशी भी रोज कमानी है, धन कमाना सेहत भी रोज कमानी है, धन कमाना शांति भी रोज कमानी है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जाइए, लेकिन एक ही सीढ़ी चढ़ने की बात नहीं है। आपका कमल पूरा खिलना चाहिए, आपकी सारी पंखड़ियां खिलनी चाहिए, आपके अंदर का प्यार भी, आपकी सेहत भी, आपका सम्मान भी, आपकी नींद और आपकी चैन की पंखड़ियां भी खिलनी चाहिए। एक को इतना महत्व तो मत दे देना बाकी चीजें कुमला जाए, बस यहां गड़बड़ होती है। इसलिए जब अर्जुन ये कहता है कि आपकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन मन चंचल है, स्थिर है, नहीं हो पाता। मन की अस्थिरता और मन की व्याकुलता, मन के अंदर उठने वाले तीव्र संवेग, उनके कारण कृष्ण जो आपने समयोग बताया है वो समता योग, सदता नहीं है। तो क्या करें? मन के भटकाव के कारण ही तो स्थिरता नहीं आ पाती। मन को एकाग्र करते हैं, मैं तो समर्थ नहीं हो पाता। तो मुझे तरीका बताइए आप। बड़ा कमाल का प्रश्न किया, और प्रश्न जो है वो ठीक से जिज्ञासा करनी आनी चाहिए। यहां पर अर्जुन इस बात पर बल दे रहे हैं कि योग का लक्ष्य क्या है। जीवन की सभी चुनौतियों परिस्थितियों में समत्व का भाव प्राप्त कर लेना योग का लक्ष्य है। लेकिन मैं क्या करूं? मन की चंचलता व्याकुलता इतनी तीव्र है कि एकाग्रता बनने नहीं देती, और सबके अंदर जो आप कहते हैं कि अपनी जैसा सुख दुख समझो, अपना उदाहरण सामने रख करके देखो, तो संभव नहीं हो पा रहा। ये ऐसा प्रश्न है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उठता है। श्री कृष्ण के एक नाम को उन्होंने इस समय संबोधित किया है, मधुसूदन। योयम योगस्त्वया प्रोक्त सम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, जो आपने यह योग बताया है, कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम गीता में कहे गए हैं। हरिसूदन भी है, वासुदेव भी है, यादव भी है, माधव भी है, लेकिन यहां मधुसूदन क्यों प्रयोग किया गया? तो मधु नाम के एक असुर को या दैत्य को कहिए, कृष्ण भगवान ने मारा था तो उसको सूद दिया था। सूद देने का मतलब ब्याज नहीं दे दिया था, मारा था उसको, तो नाम हो गया मधुसूदन। तो उसके अंदर की विशेषता जो भी रही है वो सब राक्षस की कथा कहने से तो कोई फायदा नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि बड़ा चंचल, कोई आसानी से काबू में ना आए। जो किसी के काबू में नहीं आया वो कृष्ण के काबू में आया। अर्जुन कहता है कि आप तो सबको नियंत्रित कर पाते हो, लेकिन मेरे पास तो नियंत्रण करने के लिए एक मन ही तो है। ये संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और आगे चलकर उन्होंने अगले श्लोक में तो जो और बड़ी बात कही कि ये मन कितना चंचल है, इस सारी बातों को उन्होंने कहा, उस पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन यहां एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि अर्जुन के द्वारा प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न करना भी कैसे और पूछना भी कैसे, ये भी तो बात आनी चाहिए ना। कोई आदमी पूरी बात को ठीक से समझ रहा हो, समझते समझते एक बिंदु तक पहुंचा हो और फिर वहां आकर रुक गया हो कि यहां तक तो ठीक है, यहां आके हम दिक्कत में आते हैं, उस बिंदु को जरूर समझाइए।
अर्जुन ने जहां जहां प्रश्न किए हैं वो बिल्कुल ऐसी जगह पर जिससे पता लगता है कि सुनने वाला भी एक बहुत बड़ी मानसिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अन्यथा लोगों का एक तरीका होता है कि कोई समझाते हैं ना कि देखिए तुम जा रहे हो तो पूछने में थोड़ा तसल्ली कर लेना, 2 बार भी पूछना पड़े तो जरूर पूछ लेना। अब ऐसे लोग जो है दूसरों को बड़ी मुश्किल में डालते हैं। पूछना जरूर है, अब पूछेंगे बड़े अजीब से। तो पत्नी ने समझा दिया एक व्यक्ति को कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वहां जो है दवाई तो लेना, लेकिन तसल्ली जरूर कर लेना। लेनी कैसे है, किस चीज से लेनी है, किस समय में लेनी है, तो दवाई के बारे में ये जरूर पूछ लेना। अब इस आदमी के मन में पूरा के तसल्ली पूरी करनी चाहिए। प्रश्न भले ही 4 करने पड़े लेकिन करने जरूर चाहिए। अब वहां गया तो डॉक्टर को चेकअप कराया, कराने के बाद पूछा, डॉक्टर साहब ये आपने दवाई दी है? बोले साहब ये पानी से आपने लेनी है। अच्छा तो पानी से लेनी है, गर्म से या ठंडे से? बोले जिस भी तरह के पानी से लेना चाहो। अच्छा तो पानी फिल्टर वाला होना चाहिए, एक्वागार्ड वगैरह से फिल्टर करके लें या फिर जो नल वल का भी चल सकता है? बोले भैया पानी होना चाहिए कोई भी हो। बोले गंदे नाले का तो नहीं चल सकता ना? नहीं ठीक ठीक पानी होना चाहिए। बोले ठीक ठीक का मतलब क्या है? उंगली डाल के देखो, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा? बोले भाई साहब आपको कह दिया ना, पानी होना चाहिए बस। अच्छा ये भी बताइए बैठ के या खड़े होकर? बोले तू लेट के पी ले भैया, मुझे तो छोड़। वो कहता ये आपने कैसे बात कह दी, अगर मेरे गले में फंस गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं ठीक है, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे पी लेना, दवाई उसी से लेनी है। अच्छा एक बात और बता दीजिए, आप अपने हाथ से या पत्नी के हाथ से? उसने कहा साहब आप किसी के भी हाथ से। बोले किसी के हाथ से कोई जहर दे दे दूसरा कोई आदमी, ये कोई बात आपने कही? आप बोल कैसे रहे हो? वो बोला भाई साहब गलती हो गई डॉक्टर बनने के बाद। नहीं नहीं मैं तसल्ली कर लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा था कि कोई भी बात पूछनी तो थोड़ा तसल्ली से पूछ लेना। अच्छा एक बात और बताइए, जो पानी है वो गिलास में या कटोरी वटोरी में भी चल सकता है? बोले भैया तू परात में डाल के पी ले। बोले आप कैसी बात कहते हैं, जानवर समझते हैं कि जो परात में डाल करके पिएंगे? बस बर्तन होना चाहिए कोई भी। बोले बर्तन का मतलब ये है कि घड़े में मुंह डाल के पीऊं? आप बात कैसे करते हैं, डॉक्टर किसने बनाया आपको? बोले साहब जिसने बनाया मैं उससे भी बहुत ज्यादा इस समय दुखी हूं। अब कहानी तो बहुत लंबी है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिज्ञासु, उसके बाद में आदमी की क्या दशा होती है। डॉक्टर ने अपनी जेब से जो है पैसे निकाले और उससे कहा कि ये लीजिए आप, और आप पधारिए यहां से जाइए। मतलब उससे पैसे लेने के बजाय डॉक्टर ने उसको पैसे दिए, आप जाइए यहां से। वो गया और वापस आ गया। बोले जाना कैसे, रिक्शा में या फिर? इतना सुनने के बाद डॉक्टर वहां से भाग गया और वो खड़ा वहीं और खड़ा खड़ा कह रहा कमाल का डॉक्टर है साहब, एक ठीक से पेशेंट को नहीं समझा सकता कि दवाई कैसे लेनी, ताला लग जाना चाहिए यहां तो। जबकि कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। अगर हम कहानी के पूरे विस्तार में जाएं तो एक बड़ा विचित्र दर्शन देखने को मिलता है। लेकिन ठीक से पूछने वाला व्यक्ति हो, अर्जुन जैसा, और उत्तर देने वाला कृष्ण हो, और उसके बाद जो ज्ञान की धारा बहती है उसका अपना एक चमत्कार है। अर्जुन ने अगली जिज्ञासा और प्रस्तुत की, कल उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
ओम शांति शांति शांति। ओम।